सवाल है जी कि क्या निल रिटर्न फाइल करना ठीक है, इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं और ये किस सूरत में आप निल रिटर्न जो है वो एफबीआर की वो फाइल कर सकते हैं। तो जो निल का या ज़ीरो का या सिफर का जो गोशवारा है जिसमें आप कोई किसी किस्म की इनकम जो है वो शो नहीं करते, वो अगर आपका जेन्युइन रीज़न है, वो जेन्युइन रीज़न क्या हो सकती हैं कि फ़र्ज़ करें अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराई है और आप एक स्टूडेंट हैं तो ज़ाहिर है आपकी अपनी कोई इनकम नहीं है, आप टोटली जो है वो वालिदैन से पैसे लेके अपना निज़ाम चलाते हैं, तो ज़ाहिर है उस सूरत में निल रिटर्न फाइल की जा सकती है। इसी तरह अगर कोई मिसेज़ हैं, उनका अकाउंट है और वो टोटली डिपेंडेंट हैं अपने खावंद के ऊपर, उनकी अपनी कोई इनकम नहीं है, पेरेंट्स हैं वो अपनी औलाद के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो ज़ाहिर है उस सूरत में उनकी अपनी कोई इनकम नहीं है, तो उस सूरत में निल का रिटर्न या गोशवारा फाइल किया जा सकता है। लेकिन अदरवाइज़ जो है ये काम करने से पहले आपको एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जो कि आपको पता है कि अब एफबीआर जो है वो जितने भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ रब्ते में है। अब ये यानी कि जितनी भी प्रॉपर्टी का लेन देन है, प्रॉपर्टी की जितनी भी ट्रांसफ़र्स होती हैं, उनका पूरा डेटा जो है वो एफबीआर के साथ शेयर होता है। गाड़ियों की जो ख़रीदो फ़रोख्त है, एक्साइज़ डिपार्टमेंट वो भी डेटा जो है वो एफबीआर के साथ शेयर करता है। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो होती हैं उनका डेटा एफबीआर के साथ शेयर होता है। बैंक्स जो हैं उसकी इवन नेशनल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस और इसके अलावा फ़िक्स्ड डिपॉज़िट, सिक्योरिटीज़, बॉन्ड, इस तरह की भी कोई भी ट्रांजैक्शन जो होती है बैंक के थ्रू, उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एफबीआर के पास जा रही होती है एक टैक्स पेयर की। इसके अलावा मोबाइल की जो सिम्स होती हैं उसके ऊपर जितना भी टैक्स कट रहा होता है वो टैक्स भी जो है वो सारे का सारा एफबीआर की ट्रेजरी के अंदर आपके शनाख्ती कार्ड नंबर से जा रहा होता है। तो इसलिए अगर कोई शख्स जो है वो निल रिटर्न फाइल करता है और उसकी जो है वो बैंक में, एसेट्स में, गाड़ियों में, मोबाइल की ट्रांजैक्शंस में, इंटरनेशनल ट्रैवल में किसी किस्म का अगर रिकॉर्ड एफबीआर के पास आता है तो आपके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई जो है वो हो सकती है। तो इसलिए जब भी अगर आप ख़ुद रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अगर आपका कंसल्टेंट या लॉयर जो है वो रिटर्न फाइल कर रहा होता है, तो बी अवेयर कि आप कम अज़ कम रिटर्न फाइल करने से पहले एक दफ़ा उस टैक्स पेयर के शनाख्ती कार्ड के ऊपर, अब बहुत सारी मालूमात जो है वो एफबीआर की वेबसाइट से निकल आती हैं, एफबीआर के एसेट्स पोर्टल से निकल आती हैं, एफबीआर का विद होल्डिंग टैक्स का रिकॉर्ड एमआईएस के अंदर आ रहा होता है, अब वहाँ से उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो निकाल सकते हैं। तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन और उसके बाद उसके शनाख्ती कार्ड के ऊपर जितनी भी बैंक स्टेटमेंट्स होती हैं अब उनका भी जायज़ा लें, और अगर इन सारी चीज़ों के अंदर वो बंदा क्लियर है, उसने ना कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी है, ना उसका कोई गाड़ी ख़रीदी है, ना उसका कोई बैंक के अंदर कोई बहुत बड़ा बैलेंस है, तो ये सारी चीज़ें गो थ्रू करने के बाद फिर उस सूरत में उस स्क्रूटनी के बाद आप जाके निल रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने निल रिटर्न फाइल कर दी और आपने कोई ट्रांजैक्शंस की हुई तो उस सूरत में आपके ख़िलाफ़ जो है वो एसेट्स कंसीलमेंट का जो है वो कार्रवाई हो सकती है, और रिटर्न फाइल करने के बाद कमिश्नर के पास 5 साल की अथॉरिटी है कि वो कभी भी आपके जो टैक्स के मामलात हैं उसका ऑडिट कर सकता है, उसकी असेसमेंट कर सकता है। तो इसलिए निल रिटर्न फाइल करने से पहले एहतियात कीजिए।